हेलो दोस्तों, आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। साथियों, हम लोग यूपी आर ओ एग्ज़ाम 2023 के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। और अभी जो प्रैक्टिस सेट सॉल्व कराया जा रहा है, पीसीएस मंत्रा द्वारा पब्लिश किए गए टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। और यह टेस्ट नंबर 2 है, जिसके अंतर्गत सामान्य अध्ययन पेपर फर्स्ट का जो हिंदी का पेपर है उसको हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। तो यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे वीडियो के महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। देखिए, इसका जो टेस्ट नंबर फर्स्ट था वह जीएस का, उसके अंतर्गत हम लोग फर्स्ट पेपर जो जीएस का पेपर है उसको हम लोग डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हम लोग सेकेंड पेपर जो हिंदी का पेपर होता है उसके 60 क्वेश्चंस को इसमें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग इस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करिए, और किसी भी क्वेश्चन को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और उसके साथ साथ अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे दिया करिए। तो चलिए इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अमृत का पर्यायवाची नहीं है? सुधा, पीयूष, अनल या फिर अमी। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, सुधा, पीयूष, अमी। यह तीनों जो है अमृत का पर्यायवाची है, जबकि अनल की अगर हम बात करें, अनल जो है यह आग का पर्यायवाची है। अनल आग का पर्यायवाची। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा आरंभ का पर्यायवाची नहीं है? उपक्रम, सूत्रपात, श्री गणेश या फिर अर्वाचीन। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्वाचीन जो है यह आरंभ का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। बाकी उपक्रम, सूत्रपात और श्री गणेश यह तीनों जो है आरंभ या कह सकते हैं कि प्रारंभ का पर्यायवाची है। ठीक है। जबकि अर्वाचीन की अगर हम बात करें तो अर्वाचीन जो है यह आधुनिक का पर्यायवाची होता है। ठीक है। अर्वाचीन किसका पर्यायवाची है? आधुनिक का। आधुनिक का। ठीक। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा उदास का पर्यायवाची शब्द नहीं है? खिन्न, म्लान, अवसन्न या फिर विरक्त। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विरक्त जो है यह उदास का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है। बाकी खिन्न, म्लान, अवसन्न यह तीनों जो है उदास के पर्यायवाची हैं। विरक्त की अगर हम बात करें तो विरक्त जो है उदासीन का पर्यायवाची है, न कि उदास का। ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़े थोड़े जो माइन्यूट डिफरेंस होता है उससे क्वेश्चन ज़्यादा गलत होते हैं। ठीक है। तो विरक्त जो है यह उदास नहीं बल्कि उदासीन का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? उदासीन का। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गंगा का पर्यायवाची है? पयस्विनी, सूरधुनी, तरणी या फिर तरंगवती। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सूरधुनी जो है यह गंगा का पर्यायवाची है। ठीक है। सूरधुनी गंगा का पर्यायवाची है। जबकि अगर पयस्विनी, तरणी और तरंगवती की बात करें तो यह तीनों जो है नदी की पर्यायवाची हैं। ठीक है। पयस्विनी, तरणी, तरंगवती यह नदी का पर्यायवाची है, जबकि सूरधुनी गंगा का पर्यायवाची है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? कौन सा शब्द दूध का पर्यायवाची है? क्षीर, नीर, हवी या फिर सुरभि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, दूध का पर्यायवाची क्षीर होता है। क्षीर जो है यह दूध का पर्यायवाची है। ठीक। बाकी अगर हम और देखें, इसमें नीर जल का पर्यायवाची है, हवी जो है यह घी का पर्यायवाची है, और सुरभि जो है यह गाय का पर्यायवाची है। ठीक है। तो नीर जो है यह आपका जल का पर्यायवाची हो जाएगा, सुरभि जो है गाय का पर्यायवाची है, और हवी जो है यह आपके घी का पर्यायवाची है। ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेम का पर्यायवाची है? अनुताप, रज, राग या फिर पुनीत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, राग जो है यह प्रेम का पर्यायवाची है। राग प्रेम का पर्यायवाची है। अनुताप यह जो है पछतावा का पर्यायवाची है। रज पराग का पर्यायवाची है। पुनीत जो है पवित्र का। पुनीत किसका है? पवित्र का। ठीक। पुनीत है पवित्र का। रज की अगर हम बात करें तो पराग का पर्यायवाची है रग, और अनुताप की हम बात करें तो यह पछतावा का पर्यायवाची है। ठीक। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। पर्यायवाची शब्द की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकी से अलग मतलब भिन्न है? भगिनी, बांधवी, अग्रजा या फिर बिंदु। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बिंदु। बिंदु जो है अन्य सभी से भिन्न है। भगिनी, बांधवी और अग्रज, अग्रजा यह शब्द तीनों जो है बहन का पर्यायवाची है। भगिनी, बांधवी, अग्रजा यह बहन का पर्यायवाची है। जबकि बिंदु की अगर हम बात करें तो बूंद या फिर जलकण जो होता है उसका पर्यायवाची बिंदु होता है। ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा एक बाकियों से भिन्न है? सुमन, कीशलय, प्रसून या फिर पुहूप। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कीशलय। कीशलय जो है यह अन्य सभी से भिन्न है। ठीक है। इसमें देखिए सुमन हो गया, प्रसून और पुहूप यह तीनों जो है फूल के पर्यायवाची हैं। ठीक। तीनों किसके पर्यायवाची हैं? फूल के।
फूल के पर्यायवाची हैं, ठीक है। जबकि कीसलय की हम बात करें तो यह है अंकुर, जो कोई फल वगैरह या फिर से कोई धान्य फसल हो गया, वो जो अंकुरित होता है उसको कीसलय भी कहा जाता है, ठीक है। तो जो कीसलय है वह अंकुर का पर्यायवाची है, किसका है, अंकुर का, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। पर्यायवाची की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तीर का शर होता है, बिजली शायक, भौरा चंचरिक, प्रकृति स्वभाव। कौन सा विकल्प इसमें से गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, बिजली शायक। यह गलत है। शायक का अर्थ बिजली नहीं, इसका अर्थ क्या होता है, बाण होता है, ठीक। शायक का मतलब होता है बाण, यही आपका गलत है। बाकी तीनों विकल्प, तीर का शर होता है, भौरा का चंचरिक और प्रकृति का स्वभाव, यह सभी जो है सही सुमेलित है। बी आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, पर्यायवाची की दृष्टि से कौन सा विकल्प, कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? राजा का महिपति, रात्रि का तमिश्रा, यमुना का रविसूता और मूर्ख का याचक। कौन सा विकल्प इसमें से गलत होगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी गलत हो जाएगा। याचक का जो अर्थ होता है भिखारी या फिर भिक्षुक होता है, ठीक है। याचक जो है, याचक का मतलब होता है भिखारी अथवा भिक्षुक, भिखारी अथवा भिक्षुक होता है। मूर्ख के पर्यायवाची शब्द जैसे अज्ञानी, गवार, गूढ़, यह सभी जो है मूर्ख का पर्यायवाची है, ठीक है। अन्य तीनों विकल्प आपके सही हैं। नेक्स्ट देखिए, दिए गए विकल्पों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? अर्पण, अंक, आंसू या फिर आशा। कौन सा विकल्प जो है इसमें से आपको बताना है कि कौन जो है तत्सम शब्द नहीं है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, आंसू जो है यह तत्सम शब्द नहीं है। आंसू तद्भव शब्द है जिसका तत्सम अश्रु होता है। इसका जो तत्सम है वह अश्रु होता है, क्या होता है, अश्रु, ठीक है। तो यही आपका गलत है। बाकी तीनों अर्पण, अंक और आशा, यह तीनों जो है तत्सम है। दिए गए विकल्पों में तत्सम तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। आप, इच्छु, उलुक या फिर उच्च, कौन सा इसमें से तद्भव है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आप। आप जो है यह एक तद्भव शब्द है, ठीक है। आप तद्भव शब्द है जिसका तत्सम होता है आत्मा, इसका तत्सम होता है आत्मा। ऑप्शन ए गलत हो जाएगा। निम्नलिखित तद्भव तत्सम शब्दों में से सही सुमेलित है? ओला का ओलस्य, काज का कृत, खाना का खादन, खरीदना का क्रय। कौन सा तत्सम शब्द है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, खाना का खादन। इसमें से क्या पूछा है कि कौन सा तद्भव तत्सम शब्द सही है, ठीक है। देखो, ओला की अगर हम बात करें, ओला का होता है उपल, ओला का उपल होता है। काज की बात करें, काज का कार्य होता है, काज का कार्य होता है। और खरीदना का क्रयण होता है, क्रयण, ठीक है। और काज आपका जो खाना है इसका खादन होता है। तो सी ये सही हो जाएगा, अन्य तीनों विकल्प गलत है। दिए गए तद्भव तत्सम शब्द में सही सुमिलित नहीं है। कौन सा विकल्प सही सुमिलित नहीं है? चकवा का चक्र, चरित का चरित्र, छाता का छत्रक, छोटा का छूत्र। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, चकवा का चक्र, चकवा का चक्र। देखिए, चकवा का जो तत्सम होता है वो चक्रवाक होता है, क्या होता है, चक्रवाक, चक्रवाक, ठीक। तो यही जो है आपका गलत है। बाकी चरित का चरित्र होता है, छाता का होता है छत्रक, छोटा का होता है छूत्र, यह तीनों विकल्प सही हैं। धनु शब्द का तत्सम क्या होगा? धनु शब्द का जो तत्सम है वो हो जाएगा आपका ध्वनि, ध्वनि। धून शब्द का तत्सम ध्वनि होता है, ठीक है। जो आपका ध्वनि है या धून है, ये धून का होता है तत्सम ध्वनि, ठीक है, धून का ध्वनि होता है। बारात का जो तत्सम है वह हो जाएगा वर यात्रा, बत्ती का वर्ती या फिर वर्तिका, और बीत का होता है व्यतीत, ठीक है। ऑप्शन बी इसका सही है। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? बारात का बारात, बीघा का विग्रह, बत्ती का बत्तिका और बीत का व्यती। कौन सा एक सही सुमेलित है? इसका देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑप्शन बी, बीघा का विग्रह, ठीक है। बीघा का तत्सम जो है विग्रह होता है, बारात का होता है वर यात्रा, बत्ती का वर्ती या फिर वर्तिका और बीत का व्यतीत होता है, ठीक है। ऑप्शन बी। दिए गए शब्दों में तत्सम शब्द की पहचान कीजिए। बाघ, बादल, बनिया या फिर वापी। कौन इसमें से तत्सम शब्द है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वापी। वापी एक तत्सम शब्द है, जबकि बाघ, बादल और बनिया यह तीनों जो है तद्भव हैं, ठीक है। बाघ जिसका तत्सम होता है वाटिका या फिर वल्गा, बादल का तत्सम होता है वारीर और बनिया का वड़िक होता है, वड़िक, ठीक। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। दिए गए विकल्पों में तद्भव शब्द की पहचान कीजिए। पवन, पाप, पक्ष या फिर नकुल। कौन इसमें से तद्भव है यह आपको बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पाप जो है, पाप एक तद्भव शब्द है, ठीक है।
देखिए पवन का तद्भव होता है पवन, पक्ष का तद्भव होता है पाक, नकुल का होता है नेवला, ठीक, नकुल का होता है नेवला। और पाप जो है तद्भव है जिसका तत्सम पातक होता है, ठीक है, पाप का तत्सम होता है पातक, पातक बी हो जाएगा। दिए गए युग में सही सुमिलित है तद्भव तत्सम बताना है। बौना का बोपन, भभूत का भरभूत, मेह का स्नेह, सयाना का संज्ञान। कौन सा विकल्प इसमें से आपका सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डी सही है। अन्य जो तीनों विकल्प दिए गए हैं वह गलत हो जाएगा। बौना का जो तत्सम होता है वह वामन होता है। क्या होता है? वामन, वामन होता है। भभूत का जो तत्सम वह विभूति होता है, विभूति, विभूति होता है। और मेघ का जो होता है वह मेघ होता है, मेघ, डी सही है। सजाना शब्द का तत्सम क्या होगा? सजाना शब्द का तत्सम क्या होता है? सजाना का तत्सम होता है सज्जापन, सज्जापन, सजाना का तत्सम सज्जापन होता है, ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से ओत प्रोत शब्द का विलोम क्या होगा? ओत प्रोत शब्द का विलोम क्या होता है? विहीन, अनीस, प्रगामी या फिर संयुक्त। इसका सही आंसर ऑप्शन ए, ओत प्रोत का होता है विहीन, ओत प्रोत का विलोम होता है विहीन। अनीस का, अनीस शब्द जो है यह ईस का विलोम है, ठीक है, या कह सकते हैं कि अनीस का विलोम ईश होता है। और संयुक्त का विलोम होता है च्यूत, ठीक है, संयुक्त का च्यूत होता है, ठीक, ऑप्शन ए। शब्द और उनके विलोम के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? गृहीत का व्यक्त, गुरुत्व का लघुत्व, अकीर्ण का शाकीर्ण, क्रोध का क्षमा। कौन सा इसमें से गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आकीर्ण का संकीर्ण नहीं होता है, ठीक है। इसमें अगर हम देखें जो गृहीत शब्द है इसका विलोम होता है व्यक्त, ठीक, गुरुत्व का विलोम होता है लघुत्व, आकीर्ण का विलोम होता है साकीर्ण, आकीर्ण जो है इसका विलोम जो है, आकीर्ण का विलोम शाकीर्ण नहीं बल्कि विकीर्ण होता है। क्या होता है? विकीर्ण, जो आकीर्ण है इसका विलोम हो जाएगा विकीर्ण, विकीर्ण हो जाएगा, ठीक है। और क्रोध का विलोम होता है क्षमा, तो सी आपका गलत है। शब्द और उनके विलोम शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमिलित नहीं है? अर्जित का उपलब्ध, अदोष का सदोष, अवेच्छा का अनवेच्छा, आलोक का तिमिर। कौन सा गलत है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अर्जित का उपलब्ध, यह गलत है। अर्जित का विलोम अनर्जित होता है, अर्जित का अनर्जित हो जाएगा, अनर्जित, ठीक, अर्जित का हो जाएगा अनर्जित। अदोष का विलोम सदोष होता है, अवेक्षा का अनवेक्षा, आलोक का तमर या फिर तिमिर होता है, ऑप्शन ए। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विहित, विनीत, विधि या फिर सर्वज्ञ। निषिद्ध का जो विलोम है वह विहित होता है, विहित, निषिद्ध का विहित, ऑप्शन ए हो जाएगा। शब्द एवं उनके विलोम के संदर्भ में कौन सा ही सुमिलित नहीं है? प्रसारण का विसरण, उन्मिलन का निमिलन, अकारादि का अकारांत और कुसुम का पाहन, कुसुम का पाहन। कौन सा विकल्प गलत है? इसका सही आंसर क्या है? देखिए इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रसारण का विसरण। प्रसारण का विसरण नहीं होता है, ठीक है, प्रसारण का जो विलोम है वह संकुचन हो जाएगा, ठीक है, प्रसारण का संकुचन हो जाएगा। अन्य तीनों विकल्प सही हैं। शब्द एवं उनके विलोम शब्द के संदर्भ में कौन सही सुमिलित नहीं है? अठाना का पुगाना, प्रस्फुटन का संकुचन, विश्लेषण का संश्लेषण और इप्सित का अभिप्सित, और इप्सित का अभिप्सित। इसमें बताना है कौन सा विकल्प गलत है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इप्सित का अभिप्सित नहीं होता है, ठीक है। इप्सित का जो विलोम है वह अनिप्सित होता है। क्या होता है? अनिप्सित, अनिप्सित, ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से उपमान का विलोम क्या होगा? उपमेय, समान, अपमान या फिर अनमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, उपमेय। उपमान का जो विलोम है उपमेय या फिर उपमेय का विलोम उपमान होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही है। निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमिलित नहीं है? अतिवृष्टि का अनावृष्टि, ग्राह्य का त्याज्य, स्वार्थ का हितार्थ, अनुग्रह का विग्रह। कौन सा विकल्प इसमें से सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्वार्थ का हितार्थ, स्वार्थ का हितार्थ। स्वार्थ का जो विलोम होता है वह परमार्थ होता है, परमार्थ होता है, ठीक। अतिवृष्टि का अनावृष्टि हो जाएगा, ग्राह्य का त्याज हो जाएगा, अनुग्रह का विग्रह और स्वार्थ का परमार्थ। सी जो है वो गलत है।
निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग में सुमिलित नहीं है? निर्मल का मलिन, चिरंतन का नश्वर, स्थूल का सूक्ष्म या फिर मसृण का दृढ़। कौन सा सही सुमिलित नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, मसृण का दृढ़ नहीं होता है। मसृण की अगर हम बात करें तो इसका जो विलोम होता है वह रुक्ष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक्ष। ठीक, रुक्ष, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? छली का निश्चल, भोगी का योगी, जागृति का शयन, निष्काम का सकाम। कौन सा विकल्प गलत है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जागृति का शयन नहीं होता। जागृति जो है इसका सुषुप्ति होता है। जैसे होता है ना कि ज्योग्राफी में पढ़ते हैं जागृत ज्वालामुखी और सुषुप्त ज्वालामुखी। जागृत जिसमें हमेशा विस्फोट होता रहता है समय समय पर, और सुषुप्त ज्वालामुखी जिसमें लंबे समय से विस्फोट नहीं हुआ है लेकिन भविष्य में विस्फोट होने की संभावना है। ठीक है, तो जागृति जो है इसका हो जाएगा सुषुप्ति। ठीक, सुषुप्ति हो जाएगा, सुषुप्ति। तो सी गलत हो जाएगा। बाकी छली का निश्चल, भोगी का योगी और निष्काम का सकाम। ठीक है, यह तीनों सही है। सी आपका गलत हो जाएगा। जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो सब में व्याप्त हो उसके लिए एक शब्द होता है विभु। ठीक है, एक शब्द होता है क्या? विभु। और विज्ञ, जिसकी जानकारी अधिक हो उसके लिए एक शब्द होता है विज्ञ। और वर्धमान, जो बढ़ रहा हो उसके लिए एक शब्द वर्धमान होता है। और वाचाल, जो अधिक बोलने वाला व्यक्ति है उसके लिए एक शब्द होता है वाचाल। इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। जो आँखों के आगे उपस्थित हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? अपारदर्शी, परोक्ष, प्रियदर्शी या फिर प्रत्यक्ष। जो आँखों के सामने हो उसके लिए एक शब्द होता है प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब प्रत्यक्ष दृष्टि, जो मेरे बिल्कुल सामने है उसके लिए एक शब्द प्रत्यक्ष हो जाएगा। और जो आँखों से परे हो मतलब आँखों से ओझल हो उसके लिए होता है परोक्ष। ठीक है, जो आँखों के सामने हो उसके लिए प्रत्यक्ष, जो आँखों के ओझल हो उसके लिए परोक्ष होता है। अपारदर्शी, जिसके पार न देखा जा सके। और प्रियदर्शी, जो देखने में प्रिय हो। इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द क्या हो? लाभार्थी, लिप्सा, लाभदायक या फिर लाभी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लाभ की इच्छा रखने वाले के लिए एक शब्द होता है लिप्सा। लिप्सा, जो लाभ की इच्छा रखने वाला व्यक्ति हो। और लाभार्थी, लाभ को पाने वाला। लाभदायक, कोई वस्तु जो फायदेमंद हो उसके लिए एक शब्द होता है लाभदायक। ऊपर आने वाली श्वास को क्या कहते हैं? उच्छ्वास, ऊर्ध्वगामी, उपरयुक्त या फिर अर्थगर्भित। इसका सही आंसर ऑप्शन है, ऊपर आने वाली श्वास के लिए एक शब्द होता है उच्छ्वास। उच्छ्वास होता है। ठीक है, और ऊर्ध्वगामी, ऊपर की ओर जाने वाले के लिए एक शब्द ऊर्ध्वगामी होता है। उपरयुक्त, ऊपर तक। उपर्युक्त जो है इसके लिए एक शब्द होता है ऊपर तक। और अर्थगर्भित जो होता है, अर्थगर्भित की अगर हम बात करें इसके लिए एक शब्द होता है जिसके अंदर अर्थ भरा हो उसके लिए एक शब्द होता है अर्थगर्भित। ठीक है, ऑप्शन हो जाएगा। जहाँ किसी बात का डर ना हो, जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परमहंस, निरापद, निश्रिय या फिर दुर्जेय। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निरापद। जहाँ किसी बात का डर ना हो उसके लिए एक शब्द होता है निरापद। निरापद होता है। जिसको किसी प्रकार का लाभ न हो उसके लिए एक शब्द होता है निष्प्रिय। और जिस पर विजय पाना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्जेय। और जो सुख दुख से परे हो उसके लिए एक शब्द होता है परमहंस। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दिया करें और अपने दोस्तों साथियों के साथ वीडियो जरूर शेयर कर दें। और किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दुतचित्त, दुष्कर, दुर्दम या फिर दुर्निवार। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दुर्दम। जिसका दमन करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्दम। दुर्निवार, जिसका निवारण करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुर्निवार। जिसे करना कठिन हो उसके लिए एक शब्द होता है दुष्कर। और किसी काम को पूर्ण लगन से करना दत्तचित्त कहलाता है। ठीक है, दत्तचित्त। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द क्या होगा? भामिनी, मुमूर्ष, मर्माहत या फिर मृणाल। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द होता है भामिनी। क्रोध करने वाली स्त्री के लिए एक शब्द भामिनी होता है। मरने की इच्छा करने वाला मुमूर्ष, जिसके हृदय को चोट पहुंची हो मर्माहट। और कमल की डंडी के लिए एक शब्द होता है मृणाल। ठीक है, ऑप्शन ए। जो मुकदमा दायर करे उसके लिए एक शब्द अभियुक्त, प्रतिवादी, परिमार्जित या फिर वादी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। जो मुकदमा दायर करे उसके लिए एक शब्द होता है वादी। एक शब्द क्या होता है? वादी होता है। ठीक है, बाकी जिस पर मुकदमा चलाया गया हो उसके लिए एक शब्द होता है अभियुक्त। जो मुकदमे का प्रतिवाद या बचाव करे वह प्रतिवादी होता है। जो शुद्ध किया जा चुके वह परिमार्जित है। ठीक है, जो शुद्ध किया जा सके उसके लिए एक शब्द होता है परिमार्जित, ऑप्शन डी। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा?
कालांतर, प्राचीन, सनातन या फिर समीचीन। इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, समीचीन। जो उपयुक्त हो उसके लिए एक शब्द होता है समीचीन। और बीता हुआ समय कालांतर, अनेक युगों से चले आने वाला सनातन, और पुराना अर्थात प्राचीन। तारों भरी रात के लिए क्या होगा? तारों भरी रात के लिए एक शब्द हो जाएगा सरवरी, विभावरी, निश्चित या फिर निरूपम। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तारों भरी रात के लिए एक शब्द होता है विभावरी। तारों भरी रात के लिए विभावरी। चांदनी रात के लिए एक शब्द होता है सरवरी। रात्रि के मध्य भाग का समय, इसको निश्चित कहा जाता है। और जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द होता है निरूपम। जिसकी उपमा न दी जा सके उसके लिए एक शब्द होता है निरूपम। इसका सही आंसर हो जाएगा तारों भरी रात के लिए ऑप्शन बी, विभावरी। उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, इस वाक्य में कौन सी विशेषण है? उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें कौन सा विशेषण है? सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक या फिर उपरोक्त में से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परिमाणवाचक। इसमें लीटर, इसमें परिमाण बताया जा रहा है, ठीक है, कि उत्कर्ष ने आधा लीटर दूध पी लिया, तो यह क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक। ठीक, परिमाणवाचक हो जाएगा। सुषमा अति सुंदर लड़की है, निम्न वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा? सुषमा अति सुंदर या फिर लड़की। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अति। देखिए, सुषमा अति सुंदर लड़की है, सुषमा सुंदर लड़की है। सुषमा की विशेषता क्या है? कि यह सुंदर लड़की है, ठीक है। और इसकी सुंदर लड़की, इसकी भी विशेषता कौन बता रहा है? अति बता रहा है कि यह अति सुंदर है, मतलब बहुत बहुत सुंदर है। तो ये हो जाएगा आपका विशेष, ये है आपका विशेषण। और अति जो है यह क्या है? यह प्रविशेषण, मतलब इसकी भी विशेषता बता रहा है, ठीक है। देखिए, सुषमा अति सुंदर लड़की है, इसमें अगर हम देखें तो सुंदर क्या है? सुंदर जो है यह आपका विशेषण है। अति क्या है? उसकी भी विशेषता बता रहा है, यह इसलिए जो है यह प्रविशेषण हो जाएगा। और सुषमा की अगर हम बात करें, सुषमा क्या है? सुषमा जो है विशेष है, ठीक है। सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। निम्न में से कौन विशेषण शब्द नहीं है? आर्थिक, जातीय, मौखिक या फिर चमक। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, चमक। चमक संज्ञा शब्द है जिसका विशेषण चमकीला होता है, ठीक है। बाकी मौखिक, जातीय और आर्थिक, यह तीनों क्या है? यह तीनों विशेषण हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, इसमें कौन सा विशेषण है? संख्यावाचक, परिमाणवाचक, गुणवाचक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, यह संख्यावाचक है। इसमें एक जो निश्चित संख्या है उसकी बात की जा रही है कि इस गांव में 40 आदमी रहते हैं, ठीक है। तो यह इनकी निश्चित संख्या की बात करता है, तो क्या हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसमें बताना है कौन सुमेलित नहीं है। विशेष और विशेषण दिया। उपज का विशेषण होता है उपजाऊ, कमाई का विशेषण कमाऊ, घर का घरेलू और नियमित का नियम। कौन सा सही गलत है यह बताना है। इसका जो सही आंसर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। नियमित का जो विशेषण है, नियमित का जो विशेषण है, सॉरी, ये अब आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि नियम जो है, नियम क्या है? नियम आपका विशेष्य है, नियम विशेष्य है। और नियमित उसका क्या हो जाएगा? नियमित जो है यह विशेषण है, नियमित है विशेषण, या उल्टा दिया है, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? यौवन, सौंदर्य, कालिमा या फिर रंगीला। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। रंगीला विशेषण है, ठीक है। रंगीला जो है विशेषण है, बाकी यौवन, सौंदर्य और कालिमा यह तीनों संज्ञा हैं, ठीक है। बाकी रंगीला आपका विशेषण हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? तपस्वी, मृत, बुढ़ापा या फिर लंबा। कौन विशेषण नहीं है यह बताना है। देखिए, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, बुढ़ापा। बुढ़ापा जो है विशेषण नहीं है, ठीक है। देखिए, इसमें अगर हम बात करें, यह भाववाचक संज्ञा है। जैसे बुढ़ापा में भावनात्मक संज्ञा जो है यह इंडिकेट हो रहा है, तो यह आपका भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है। ऑप्शन सी, बुढ़ापा। निम्न में किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? किसमें आवृत्ति बोधक विशेषण है? चीनी कम है, दोनों चाचा, चौगुना गेहूँ, 8 चोर। कौन इसमें से आवृत्ति बोधक है? इसका आपको बताना है कौन सा विकल्प सही होगा। देखिए, इसकी अगर हम बात करें, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चौगुना गेहूँ। चौगुना जो है वो आवृत्तिवाचक विशेषण का उदाहरण है। आवृत्तिवाचक विशेषण जो एक वस्तु का दूसरी वस्तु से अधिक का अनुपात बताता है, ठीक है, तुलना करके अधिक का अनुपात बताता है, उसे हम आवृत्तिबोधक विशेषण कहते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। बाहरी में कौन सा विशेषण है? गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक या फिर सार्वनामिक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बाहरी में गुणवाचक विशेषण है, ठीक है। जैसे गुण में अगर रंग, आकार, अवस्था हो गया, दशा हो गया, इनसे हमें जिसका बोध होता है वह गुणवाचक विशेषण के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो बाहरी आपका जैसे भीतरी, बाहरी, ये सभी क्या है? गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। ऑप्शन ए। मोनी अत्यधिक तेज छात्र है, इसमें कौन सा प्रविशेषण है? मोनी अत्यधिक तेज या फिर छात्र।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन बी, अत्यधिक जो है मौनी। देखिए इसमें अगर होता है कि मौनी तेज छात्र है, मौनी तेज छात्र है तो इसमें प्रविशेषण नहीं होता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या कह रहा है कि मौनी अत्यधिक तेज छात्र है, ठीक है। तो इसमें अत्यधिक क्या हो जाएगा, अत्यधिक आपका प्रविशेषण है, ठीक। और इसमें अगर हम देखें तेज जो है यह क्या हो जाएगा, तेज आपका विशेषण है, ठीक है। और इसका भी जो विशेषता बता रहा है वो अत्यधिक बता रहा है कि बहुत तेज है या फिर अत्यधिक तेज है, तो यह इसकी विशेषता बता रहा है, तो यह हो जाएगा आपका प्रविशेषण, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सी है, अक्षुण्य, आँख, अध्यात्म या फिर अनुग्रहित। इसका सही आंसर क्या होगा, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, अध्यात्म जो है यह आपका शुद्ध है, बाकी तीनों विकल्प गलत है, ठीक है। बाकी ये आछुण्य जो है कैसे लिखा जाएगा, इसकी अगर हम बात करें, यह आछुण्य आपका हो जाएगा आछुण्य, ऐसे लिखा जाएगा। आँख की बात करें, आँख पे चंद्रबिंदु रहेगा, और यह अनुग्रहित नहीं अनुगृहित होता है, अनुगृहित होता है, अनुग्रहित होता है, ठीक है। तो ये भी गलत हो जाएगा, सी आपका सही है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी कौन सा है, अंतर्ध्यान, अंतर्ध्यान, अनाधिकृत, अतिथि या फिर अंधा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्या पूछा है कि कौन सा विकल्प सही है, अंधा इसमें सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। यह अंतर्ध्यान नहीं अंतर्धान होता है, अंतर्धान होता है, ठीक, यह अंतर्धान हो जाएगा। अतिथि की बात करें, अतिथि जो है ऐसे लिखा जाएगा, ठीक। और अंधा की बात करें, अंधा जो है इसमें ये आपका सही हो जाएगा। और जो आपका अनाधिकृत है, यह अनाधिकृत नहीं बल्कि अनधिकृत होता है, अनधिकृत, अनधिकृत होता है, ठीक। डी सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, पक्षीगढ़, प्रेमचंद, दैदीप्यमान, दुर्वस्था। कौन सा इसमें से गलत है यह बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पक्षीगढ़। पक्षीगढ़ जो है इसका शुद्ध वर्तनी जो हो जाएगा वह पक्षीगढ़, पक्षीगढ़, ठीक है। इसमें जो है छोटी की मात्रा रहेगी, ऑप्शन ए गलत है। निम्नलिखित में से अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय, आध्यात्म, अग्रगण्य या फिर अभिशप्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जिसमें क्या पूछा है कि कौन सा अशुद्ध वर्तनी है। यह आध्यात्म नहीं होता है, ठीक है, आध्यात्म नहीं बल्कि अध्यात्म होता है, अध्यात्म होता है, ठीक है, न कि आध्यात्म है, तो बी गलत है। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, आरसीवाद, आरसीवाद, अनुग्रही, अनुग्रह, अनुवादित या फिर अभयारण्य। कौन सा सही है, इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, जो अभयारण्य है यह सही है, अभयारण्य सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत हैं, ठीक है, अभयारण्य सही है। बाकी अगर हम बात करें, यह आरसीवाद नहीं आशीर्वाद होता है, यह जो होता है आपका आशीर्वाद होता है, ठीक है। जो र है वह व के ऊपर रहेगा, न कि सौ के ऊपर, ठीक। और यह अनुवादित नहीं, अनुवादित की बात करें तो यह अनुवादित नहीं अनुदित होता है, अनुदित होता है, ठीक, अनुदित होता है। और अनुग्रह की बात करें, अनुग्रह नहीं अनुग्रह होता है, अनुग्रह होगा, ठीक है, डी सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत होंगे। निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, पानी तेल से भरी है, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर रही है, पार कर ही गया, वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण लिखा गया है। इसमें बताना है कि कौन सा विकल्प सही है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन सी, तेज तूफान के बावजूद जहाज समुद्र पार कर ही गया, यह सही है, अन्य विकल्प गलत हो जाएंगे, ठीक है। चालक ने पूछा कि यह सड़क कहाँ जाती है, इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा वो हो जाएगा कि चालक ने पूछा कि इस सड़क से कहाँ पहुँचा जा सकता है, यह आपका सही हो जाएगा। पानी का घनत्व तेल से अधिक है, ठीक है। बाकी जो कह रहा है कि पानी तेल से भारी है, भारी नहीं, इसमें इसका सही वाक्य हो जाएगा कि पानी का घनत्व तेल से अधिक है, और वह ग्रंथ विदग्धतापूर्ण लिखा गया है। इसका सही हो जाएगा वह ग्रंथ विद्वतापूर्ण लिखा गया, ठीक है, विद्वतापूर्ण, तो सी सही है, अन्य विकल्प गलत जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य गलत है, उस पर भगवान की कृपा है, 10 रुपये में क्या मिलता है, प्रधानमंत्री जी विदेश यात्रा पर गए, पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवाकर निकृष्ट काम किया। कौन सा इसमें से गलत है।
इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन डी। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा करके निकृष्ट काम किया। यह जो है RO का प्रीवियस ईयर में यह क्वेश्चन आया हुआ था, तो यह जो है रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर निकृष्ट काम किया, यह आपका गलत है। इसका क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा कि पाकिस्तान ने भारत पर आतंकी हमला करवा कर भारी भूल की, न कि निकृष्ट, ठीक है। ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया। कौन सा विकल्प सही है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चयन प्रक्रिया में दिव्यांगों को आरक्षण दिया जाता है, यह सही है। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। इसमें क्या दिया पहले में कि केवल 10 रुपये में मात्र दे दीजिए, केवल 10 रुपये मात्र दे दीजिए, केवल और मात्र, यह दोनों पुनरुक्ति दोष है, ठीक है। तो ये आपका गलत हो जाएगा। इसका सही क्या होगा कि 10 रुपये मात्र दे दीजिए और मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। एक हलवाई की दुकान नहीं होगा, हलवाई की एक दुकान होगा। क्या हो जाएगा कि मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, यह सही हो जाएगा, ठीक है। यह दोनों जो है एक दूसरे के मतलब इधर उधर आ गए हैं, ठीक। बाकी इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, ये भी आपका गलत है। क्यों? क्योंकि इसका क्या हो जाएगा कि इतने में हवा का हल्का झोंका आया, न कि इतने में हल्की सी हवा का झोंका आया, ये भी गलत हो जाएगा। सी आपका सही है, अन्य तीनों विकल्प गलत हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियां की बाढ़ आ गई। सर टॉमस रो ने जहांगीर को उपहार दिया। लाल बहादुर शास्त्री जी ख्याति प्राप्त नेता हैं। भारतीय नारी शीर्षक निबंध अच्छा है। कौन सा इसमें से गलत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बाढ़ आ गई, यह सही है। यह बाढ़ थोड़ी हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा कि सेना के मोर्चा संभालते ही गोलियों की बौछार आ गई, न कि गोलियों की बाढ़ आ गई, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा आपका बौछार, ठीक। पहला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, आज का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। मोहन कल सारी रात भर जागता रहा। हाथी दीर्घकाय पशु है, अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा। कौन सा इसमें से सही है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पीड़ा होते हुए भी महावीर ने बहुत धैर्य रखा, यह सही है। अन्य तीनों विकल्प गलत हैं। मोहन कल सारी रात भर, सारी और रात भर यह दोनों क्या है? पुनरुक्ति दोष है। यहाँ पे क्या हो जाएगा कि मोहन कल रात भर जागता रहा। और दूसरे में क्या कहा है कि हाथी दीर्घकाय पशु है, इसका हो जाएगा हाथी एक विशालकाय पशु है, न कि दीर्घकाय पशु। और अल्पायु में भी समग्र ज्ञानी है, इसका हो जाएगा कि अल्पायु में भी वह पूर्ण ज्ञानी है, न कि समग्र ज्ञानी, ठीक। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। और उसके साथ साथ किसी भी क्वेश्चंस को लेकर के कोई डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अपना फीडबैक जरूर दे दिया करें। देखिए, यह प्रैक्टिस सेट जो है कंटिन्यू रहेगा। मार्केट में जो भी अच्छे प्रैक्टिस सेट्स हैं वह कंप्लीट कराए जाएंगे। उसके साथ साथ यूपी PCS के भी अभी तक तो नए वाले प्रैक्टिस सेट जितने आए थे उतने कंप्लीट कराए जा चुके हैं, और उसके बाद आते हैं तो उसे भी कराया जाएगा। नहीं तो हो सकेगा तो जो सब्जेक्टिव टेस्ट हैं उनको कराया जाएगा, क्योंकि यूपी PCS में भी ऐसी जो जानकारी आ रही है कि इसमें पोस्टों की संख्या बढ़ करके लगभग 900 प्लस हो गई है, ठीक है। तो यह गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से जारी रखें, और जो भी अच्छे मटेरियल्स हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इंपॉर्टेंट है वो आपको प्रोवाइड कराया जाएगा, बशर्ते आप लोग मेरे साथ जो है कंटिन्यू बने रहें। तो चलिए, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, और अपना फीडबैक जो है ज़रूर दे दिया करें कमेंट बॉक्स में, ठीक है।